हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, आपने ये मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स में सुना होगा ये टॉपिक। टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज सिंपली स्ट्रेटजीज मीन्स कुछ मेथड्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज का मीनिंग हम जानते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज मीनिंग strategies or a method which is used by a company or determine price of a product or services। स्ट्रैटेजीज मीन्स कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू एक कंपनी अपने गुड्स और सर्विसेज का प्राइस को डिसाइड करता है। मतलब उसका जो गुड्स और सर्विसेज होता है उसका प्राइस कैसे क्या रहेगा, किस लेवल में रहेगा, वो डिसीजंस लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया। स्ट्रैटेजीज को हम मेथड भी बोलते हैं विच इज यूज्ड बाय एवरी कंपनी फॉर डिटरमाइन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्लियर। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं, तो मेनली 5 टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आज पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, प्रीमियम प्राइस, पीक लोड प्राइस एंड एवरीडे लो प्राइसिंग, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EDLP। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग मतलब meaning it's a price strategies which is a marketer sets a relatively high initial price for his product or services at first, then it sets lower price after some time। ये एक टाइप का मेथड्स होता है जहाँ कंपनी अपनी गुड्स और सर्विसेज का प्राइस इस तरह का रखता है, जब वो अपना गुड्स को मार्केट में लॉन्च करता है तब उसका प्राइस हाई होता है। ओके, देन वो कुछ टाइम के बाद डिक्रीज होके लो हो जाता है। और एक पॉइंट देखिए, when any new product launch in market with new advanced technologies with new ideas। ओके, जब कोई मार्केटर, जब कोई प्रोड्यूसर, जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है विथ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू आइडियाज, तो तब उस गुड्स का जो प्राइस होता है बहुत हाई होता है। देन आफ्टर सम टाइम, जब कुछ देर बाद उसी तरह का गुड्स अदर कंपटीटर्स उसी फीचर्स और उसी सेम एग्जैक्ट टाइप ऑफ गुड्स जब प्रोड्यूस करके मार्केट में लॉन्च करने लगते हैं, तब प्रीवियस जो गुड्स था उसका प्राइस धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे, देन आफ्टर some time many competitors are make same type of product with same type of technologies and features, then that product's price slowly go down। तब उस प्रोडक्ट का प्राइस धीरे धीरे कम हो जाता है। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ब्रांडेड टीवी, सैमसंग मोबाइल एंड एप्पल फ़ोन, इस तरह का बहुत सारे गुड्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो गुड्स होते हैं इसका प्राइस जब मार्केट में लॉन्च होता है तो बहुत हाई होता है। तब जब ये लॉन्च होता है और उसके बाद कुछ टाइम बाद मार्केट में इस गुड्स का जो प्राइस है वो धीरे धीरे कम जाता है। क्यों? रीज़न ये रहता है कि उसी तरह का सेम फीचर्स वाले गुड्स मार्केट में अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए उस प्राइस गुड्स का जो प्राइस होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो प्राइस स्कीमिंग का मतलब आपको समझ में आ। तो इसमें हमने क्या देखा, प्राइस स्कीमिंग के अंदर फर्स्ट होता है हाई प्राइस, देन वो डिक्रीज होकर लोअर प्राइस में आ जाता है। एग्जाम्पल हमने देख लिया, ब्रांडेड टीवी, सैमसंग मोबाइल, एप्पल फ़ोन, ये सब होता है। देन इसमें क्या होता है, फर्स्ट डिटरमाइन हाई प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड देन स्लोली रिड्यूस दैट प्राइस टू लोअर प्राइस। सो दिस मेथड और स्ट्रैटेजीज कंपनी इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी एंड अचीव मार्केट शेयर। ये जो टेक्नोलॉजी होता है, मतलब मेथड जो होता है, इसको यूज़ करके कंपनीज क्या करते हैं ना, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, अपना गुड्स की जो प्राइस को हाई रखकर, और ग्रेट मार्केट शेयर्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है। देन ये जो प्राइस स्ट्रैटेजीज है ये अपना जो गुड्स को एक अच्छा इमेज क्रिएट करता है मार्केट में। ओके, देन इसका प्राइस इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये न्यू
प्रोडक्ट जो लॉन्च होता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए इसका प्राइस इतना हाई हो जाता है। तो हम नेक्स्ट आते हैं प्राइस पेनिट्रेशन। प्राइस पेनिट्रेशन मीन्स इसमें क्या होता है ना, where the price of a product is initially set low at first, then slowly high or increase in price of that same product। तो ये जो हमने पहले पढ़ा प्राइस स्कीमिंग, उसका ऑपोजिट है। उसमें क्या होता है ना, पहले जब गुड्स को मार्केट में लॉन्च किया जाता था तो उसका प्राइस हाई होता था, लेकिन इस मेथड में क्या होता है ना, जब गुड्स लॉन्च किया जाता है तो उसका प्राइस बहुत लो होता है, फिर कुछ टाइम बाद वो हाई हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका रीज़न क्यों होता है ऐसा। बिकॉज एट फर्स्ट प्रोड्यूसर प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज एट फर्स्ट लो प्राइस। ओके, तो फर्स्ट लो प्राइस में इसको लॉन्च किया जाता है, क्यों ना, फॉर अट्रैक्ट टू कस्टमर एंड अचीव द ग्रेट मार्केट शेयर। After some time, when product going to famous in market and create a good image, that time producer slowly increase in price of that product। जब वो अपना गुड्स को लो प्राइस में लॉन्च करता है तो कुछ टाइम बाद सारे कस्टमर्स उस प्रोडक्ट के बारे में जान जाते हैं तब, और एक अच्छा गुड इमेज क्रिएट हो जाता है, उसका ब्रांड का जो पॉपुलैरिटी बढ़ जाता है, तब उस कंपनी अपना जो गुड्स होता है उसका प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो इसमें हमने क्या जाना, पेनिट्रेशन प्राइसिंग के अंदर ये होता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर प्राइस एंड देन इंक्रीज और हायर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी स्टार्ट फ्रॉम लोअर प्राइस एंड क्यों करता है ना, कैप्चरिंग द मार्केट शेयर एंड कस्टमर्स अट्रैक्शंस। ओके, तो थर्ड आता है प्रीमियम प्राइस। तो प्रीमियम प्राइस में हम आज बढ़ेंगे। इट मीन्स प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज हायर देन अदर ऑल कंपिटिटर्स प्रोडक्ट इन मार्केट। इसमें क्या होता है ना, जो गुड्स होता है उसका प्राइस थोड़ा सा हाई होता है देन अदर कंपिटिटर्स के प्रोडक्ट के साथ। मार्केट में जितने भी गुड्स सेम गुड्स जितने सारे अवेलेबल होते हैं, उसी गुड्स के प्राइस के थोड़ा सा हाई होता है गुड्स का प्राइस। देखिए, it means price of any product is higher than other all competitors product in market। It create a good and brand image in the market और in customers mind। तो मार्केट में जितने सारे गुड्स होते हैं उस गुड्स से थोड़ा सा, उस गुड्स के जो प्राइस होते हैं उस प्राइस से थोड़ा सा हाई होता है इस पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस में। तो आपने जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए, एनी प्रोडक्ट इज हायर दैन अदर ऑल कंपिटिटर्स प्रोडक्ट इन मार्केट। बाकी जितने कंपिटिटर्स के प्रोडक्ट होते हैं उनके प्रोडक्ट के प्राइस से भी हाई होता है ये प्रोडक्ट, जो इस मेथड में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सम टाइप ऑफ गुड्स आर सर्विसेज हैव हायर प्राइस दैन अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो एग्जांपल हम देखते हैं, आईफोन, ब्रांडेड डिज़ाइनर क्लॉथेस, बेटर क्वालिटी एंड ब्रांडेड शूज़, वाटर वॉच इट्स। तो इसमें क्या होता है ना, जब ये सारे गुड्स मार्केट में लॉन्च होता है तो इसका प्राइस हाई रहता है। किससे ज़्यादा, मार्केट में और भी जो गुड्स अवेलेबल होते हैं उससे भी हाई होता है इन गुड्स की प्राइस। क्यों, तो सम टाइप ऑफ गुड्स आर सर्विसेज हैव हायर प्राइस देन अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है ना, जो गुड्स होता है उसका प्राइस हाई रहता है अदर देन जो बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज उससे भी ज़्यादा रहता है। तो एग्जांपल, आईफोन, ब्रांडेड डिज़ाइनर क्लॉथेस, बेटर क्वालिटी एंड ब्रांडेड शूज़, वॉच इट्स। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो सारे गुड्स होते हैं जब लॉन्च होते हैं तो इसका प्राइस बहुत हाई रहता है। किससे ज़्यादा रहता है, जो पहले से अवेलेबल होते हैं गुड्स उससे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी क्वालिटी होता है और इसके कोई मतलब पॉपुलैरिटी होता है, फेमस होता है, इसीलिए इस गुड्स का प्राइस जो होता है हमेशा हाई होता है, बाकी सारे गुड्स से भी ज़्यादा होता है। ओके, तो प्रीमियम प्राइस आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट आता है हमको पीक लोड प्राइस। Peak load pricing strategies wherein the high price is charged for the good and services during times where consumer demand is high।
जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड हाई हो जाता है मार्केट में, तब क्या होता है ना, उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बहुत हाई हो जाता है। और जब उस गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड मार्केट में कम हो जाता है, तब उसका प्राइस धीरे धीरे लो हो जाता है। तो आपने यहाँ पे देखिए, एंड द लो प्राइस वेयर डिमांड इज लो इन मार्केट। तो एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इज इन डिमांड, जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा होती है, तब क्या होता है ना, प्राइस की जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ जाता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पीक लोड प्राइस पीरियड, व्हाइल द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे बी मिनिमाइज्ड एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम। तब इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कम हो जाता है, कब, जब उसका डिमांड कम हो जाता है। तो हम पीक पीक लोड प्राइस को दो क्लासिफाई कर सकते हैं। पीक ऑन कब बोलते हैं, जब इसका डिमांड ज़्यादा होता है और प्राइस हाई हो जाता है, तब हम इसे बोलते हैं पीक ऑन। एंड पीक ऑफ तब बोलते हैं जब इसका डिमांड कम हो जाता है और उसका प्राइस भी कम हो जाता है, तो हम बोलते हैं पीक ऑफ। तो पीक लोड प्राइस आपको समझ में आ गया। इसमें क्या होता है ना, आपने एक एग्जाम्पल देखा, जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाता है तब क्या होता है ना, पीक ऑन। जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम जाता है, तब हम इसे बोलेंगे पीक ऑफ। ओके, दिस गुड्स आर नॉट स्टोरेबल। क्यों ऐसा होता है ना, इस जो गुड्स का हम स्टोर ज़्यादा नहीं होता है, मतलब अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए जब डिमांड बढ़ जाता है तुरंत, तो हम इसका प्राइस हाई कर देते हैं बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और जब इसका डिमांड कम हो जाता है, तब हम इसका प्राइस भी लो कर देते हैं। क्लियर। देन आता है हम लोग का लास्ट पॉइंट, एवरीडे लो प्राइस, और हम इसे बोलेंगे EDLP। तो everyday low pricing is a type of strategy in which a producer first analyzes and decide a price of his product, or in which a retailer officer its customers consistently low prices on every product without running sales or price promotion। तो इसमें क्या होता है ना, ये एक टाइप और एक मेथड होता है जिसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर फर्स्ट एनालाइजिस एंड डिसाइड ए प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। अपने प्रोड्यूसर जो है अपने गुड्स और सर्विसेज का प्राइस को डिसाइड करता है। कैसे करता है ना, लिटिल बिट लोअर देन अदर कंपीटर्स प्रोडक्ट्स प्राइस। जितने सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उस गुड्स और सर्विसेज के प्राइस से भी थोड़ा सा लिटिल बिट कम होता है इस गुड्स का प्राइस। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा, वेयर प्राइस इज लिटिल बिट लोअर देन अदर कंपटीटर्स प्रोडक्ट्स प्राइस। बाकी सारे जितने कंपटीटर्स गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस होते हैं, उससे उस प्राइस से भी थोड़ा सा कम होता है इस मेथड में जो गुड्स बनते हैं, गुड्स के जो प्राइस डिसाइड करे जाते हैं। ओके, तो रीज़न क्या होता है ना, ये हम लोग को हेल्प करता है अट्रैक्ट टू अचीव कस्टमर्स को, जो अट्रैक्शंस को अचीव करने में हेल्प करता है, और उसका अटेंशंस भी अचीव करने में हेल्प करता है। देन ग्रेट मार्केट शेयर्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है। ये एक यूनिक सा इमेज क्रिएट करता है मार्केट में, जिससे ये पता चलता है कि ये जो गुड है वो थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जाता है आसानी से, इसलिए एक अच्छा, मतलब यूनिक सा इमेज क्रिएट करता है। तो आपको पता चल गया, एवरीडे लो प्राइसिंग मीन्स टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी इन विच प्रोड्यूसर्स फर्स्ट एनालाइज एंड डिसाइड ए प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट, क्या, वेयर लिटिल बिट लोअर देन अदर कंपटीटर्स प्रोडक्ट्स प्राइस। तो आज हमने पढ़ लिया 5 टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। ओके, तो आज हमने पढ़ा 5 टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। आज आपने ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज देख लिया। अब लास्ट आता है, अब हम लोग का जो 5 टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज होता है ये ख़त्म हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर कुछ हेल्पफुल हुआ हो या कुछ गलती हुई हो तभी बताइए। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।